करते हैं शुरू करें। चलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि आव्यूह क्या है। आव्यूह यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो बेटा देखो, मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है। अरेंजमेंट यानी ये क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ये होता है, यह अरेंजमेंट किस चीज़ का हो सकता है? या तो यह अरेंजमेंट संख्याओं का हो सकता है, या तो यह अरेंजमेंट जो होता है फलनों का हो सकता है। यानी बेटा ये देखो, जो फंक्शन या तो फलन का अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगी, या तो संख्याओं का। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हम एक तरह से आपको बता रहे हैं, जैसे देखो, जैसे हम कोई अरेंजमेंट बना रहे हैं, जैसे संख्याओं का अरेंजमेंट बना रहे हैं, संख्याओं का अरेंजमेंट बना रहे हैं, जैसे 2 3 4 1 2 3 1 2 4 5 6 7। देखो ये अरेंजमेंट, ये संख्याओं का अरेंजमेंट हो गया। इसे हम, ये संख्याओं का अरेंजमेंट हो गया, संख्याओं की एक व्यवस्था बन गई। देखो ये जो, जैसे ये इस तरीके से अगर हम चलें, देख रहे हो, ये जो व्यवस्था इस तरीके से जो है, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं बेटा? पंक्ति बोलते हैं। देखो ये पंक्ति यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रो, इसको अंग्रेजी में रो बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं R1 से। उसी प्रकार से ये क्या होगा बेटा? यह पंक्ति 2 होगी, इसको हम R2 से डिनोट करेंगे। इसको, यह पंक्ति 3 होगी, इसको R3 से डिनोट करेंगे। यह पंक्ति 4 होगी, इसे R4 से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार से बेटा देखो, ये जो होगा, ये कॉलम, पहला कॉलम होगा, हिंदी में स्तंभ बोलेंगे, अंग्रेजी में कॉलम बोलेंगे। या पहला कॉलम होगा, इसे C1 से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। ये दूसरा कॉलम होगा, इसे C2 से डिनोट करेंगे। यह तीसरा कॉलम होगा, इसे C3 से डिनोट करेंगे। तो बेटा देखो, ये संख्याओं का अरेंजमेंट होता है, और इस तरीके से जो होता है, ये पंक्ति यानी रो होता है, जिसे R1 R2 R3 R4 से डिनोट करेंगे। और जो ये इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? स्तंभ यानी कि कॉलम। और इसको डिनोट करेंगे C1 C2 C3 से। अगर देखो हम फलनों का अरेंजमेंट करें, तो जैसे देखिए, फलनों में हम कर सकते हैं कि x + 3 y + 2 4 5। अब देखो ये फलनों का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन अब चूंकि इसका जो प्रतीक होता है, इसको देखो, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे बड़े ब्रैकेट की तरह से इसको बनाते हैं, और ये इसका इंडिकेटर होता है, ये मैट्रिक्स का जो होता है चिन्ह होता है। अब और हम मैट्रिक्स को बेटा दिखाएंगे किसको? हम हमेशा मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे इसको हम दिखाएंगे कैपिटल A, मान लीजिए B हो गया, तो मैट्रिक्स B कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। 2 3 4 5 6 7। देखो ये भी मैट्रिक्स हो गया। यानी मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के क्या दिखाते हैं? मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब आता है बेटा, आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि माने, आव्यूह की कोटि यानी हम पढ़ने जा रहे हैं आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स का आर्डर पढ़ेंगे। आर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? जैसे मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 1 2 1 2 1 4 2 3 4 5, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ये इसकी कोटि कैसे लिखेंगे? कोटि में सबसे पहले हम लिखते हैं पंक्ति, उसके बाद लिखते हैं कॉलम। जैसे इसमें देखो, इसमें पंक्तियां कैसी हैं? ये पंक्तियों की, यहाँ पंक्तियों की संख्या देखो, ये R1 होगा, यह R2 होगा, यह R3 होगा, है। और ये C1 C2 C3 C4। यानी बेटा यहाँ पंक्तियों की संख्या जो कितनी है? पंक्तियों की संख्या 3 है, और कॉलमों की संख्या 4 है। तो इसको हम दिखाएंगे 3x4, यानी इसका आर्डर क्या होगा? 3x4। यानी बेटा अगर हम इसको हिंदी में आपको एक फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करें, तो कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इसको क्रॉस बोलते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। ये क्या हो गया? इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? कोटि निकालेंगे। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम बेटा डिनोट कर सकते हैं हम AIJ है, और MN। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये है अवयव जो है, ये I और J क्रम का एलिमेंट है, और किस क्लास में है? यह M गुणे N क्लास का अवयव है। इसे हम IJ से इंडिकेट करते हैं। अब आता है अवयवों की संख्या। बेटा अवयवों की संख्या कैसे हम निकालते हैं? अवयवों
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो देखो 2 3 4 5 1 2 3 1 4 2 6 7। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का क्या होगा, पहले पंक्ति लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो बेटा यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और कॉलम की संख्या 1 2 3 4। तो इस प्रकार से अवयव की संख्या 3 चौके 12 गिन के देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? पंक्तियों अवयवों की संख्या निकालेंगे, कुल कितने अवयव कितने एलिमेंट हैं। तो ये तो था बेटा हम लोगों का अवयव क्या माने मैट्रिक्स क्या है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल्स है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होगी? तो बेटा देखो, जैसे ये दिया ये दिया हुआ कोई जो है मैट्रिक्स दिया हुआ, कोई आव्यूह दिया हुआ है और इसका क्रम m n इसका क्रम दिया हुआ है, यानी कोटि इसका जो है अवयवों की संख्या, यानी अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? m n यानी पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर ये दिया हुआ कितना? 8। यानी पंक्ति और कॉलम को जब गुणा करते हैं तो हमारा अवयव आता है। तो यानी m n दिया हुआ हमारा 8 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका क्रमित युग्म बनाएं, क्रमित युग्म बनाएं तो क्रमित युग्म में यानी इसका 2 पार्ट करना, जिसका गुणनफल जो है 8 होना चाहिए। तो एक तो 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हाँ, या 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये तो इसका क्रमित युग्म बन गया। अब ये कर देखिए 1 8 8, 8 1 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, यानी हमारे इसके कितने क्रमित युग्म बने हैं? 4। 1 2 3 4। यानी हम कह सकते हैं संभव कोटियाँ इसकी 4 होगी। संभव कोटियाँ, इसकी संभव कोटियाँ कौन कौन सी हो सकती है? 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 8 क्रॉस 1 हो सकता है और 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है। इस प्रकार से 4 जो होंगे इसकी संभव कोटियाँ होंगी। अब देखो बेटा, जैसे हम एक और क्वेश्चन आपको हल कराते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 mod i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। तो अब सबसे पहले हम aij जो है ये देख लीजिए। aij ये आपको दिया हुआ है, aij ये 3x2 में है, यानी इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 कॉलम है। ये 3x2 का मतलब हुआ 3 पंक्ति है इसमें और 2 कॉलम है। तो अगर हम इसका सलूशन देखें तो सबसे पहले हम इसका एलिमेंट लिखेंगे 3x2 के रूप में इसको लिखेंगे। यानी पहले तो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति। अब ये हो जाएगा हमारा जो है दूसरी पंक्ति और ये हो जाएगा हमारा तीसरी पंक्ति। ठीक, कॉलम में यह पहला कॉलम है, यह पहला कॉलम हो जाएगा। अब ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो यहाँ दूसरा कॉलम में हम 2 बढ़ाते चले जाएंगे। यानी इस प्रकार से हमारा निर्माण हो गया। यह 3x2 में जो है एक हमारा जो है मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। ठीक है, यह आपका आव्यूह हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि aij बराबर आपको दिया हुआ 1/2 mod i माइनस जो है 3j। mod में दिया हुआ, mod का मतलब होता है इसके अंदर प्लस में आए संख्या या माइनस में आए संख्या वह हमेशा प्लस ही होगी। अब जैसे हम a11 निकाले हैं, a11 का मतलब i भी 1 होगा, j भी 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 mod 1 माइनस 3 गुणे 1, यह हो जाएगा 1/2 mod 1 माइनस 3। अब ये -2 आएगा, लेकिन हमने बताया माद है इसलिए प्लस में ही हम इसको लेंगे, यह कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अभी हम इसके बाद लेते हैं a21 लेते हैं, यानी i बराबर 2 रखेंगे। अब i बराबर 2 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे। तो 2 - 3 गुणे 1
बराबर 1/2, 2 ऋण 3, ये हो जाएगा 1/2 -1 नहीं रखेंगे बल्कि +1 रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब A31 निकालेंगे 1/2, तो यानी अब यहाँ पर हम i बराबर 3 रखेंगे और इसके अलावा j बराबर 1 रखेंगे, तो ये 1/2, 3 - 3 ये हो जाएगा बेटा 1/2, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम A12 निकालेंगे। 12 निकालें, i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 2 रखेंगे, तो 1/2 हाँ 3, i बराबर 1 रखेंगे 1 माइनस और j बराबर 2 रखेंगे 3 × 2, ये हो जाएगा 1/2, ये देखिए 1 - 6 यानी कि ये -5 आएगा, माइनस लिखेंगे नहीं, माड है इसलिए ये 5/2 बन जाएगा आपका। अब A22 निकालेंगे 1/2, अब i बराबर 2 रखेंगे और j बराबर भी हम 2 रखेंगे, तो j बराबर 2 रखेंगे, 3j है तो 3 × 2 1/2, 2 ऋण 6 हो जाएगा, ये 1/2, ये -4 आएगा तो -4 नहीं +4 लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। अब हम A32 निकालेंगे, तो यानी i बराबर 3 रखेंगे और j बराबर 2 रखेंगे, तो ये 1/2, i बराबर 3, j बराबर 2 रखेंगे, तो ये 1/2, अब ये हो जाएगा 3 ऋण 6 हो जाएगा, 1/2 माइनस लिखेंगे नहीं 3 लिखेंगे, ये 3/2। अब हमारा इसकी वैल्यू जो आ गई, हम इस वैल्यू को यहाँ ला करके रखेंगे, तो a बराबर हमारा निकल जाएगा, a बराबर आ जाएगा A11 कितना आया है हमारा 1 आया है। अब A21 हमारा कितना आया है 1/2 आया है। और A31 कितना आया है 0 आया है, तो हम 0 लिखेंगे। अब A12 कितना आया हमारा 5/2 आया है, इसके अलावा A22 हमारा 2 आया है और इसके अलावा A32 हमारा 3/2 आया है। इस प्रकार से हमने क्या किया कि 3x2 आव्यूह की रचना कर दिया, जिसके एलिमेंट आए हैं 1, 1/2, 0, 5/2, 2, 3/2। तो ये तो आज का था वीडियो दोस्तों। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको करिएगा, कल इसका जो है जवाब जो है हमको दीजिएगा, हम इसका सलूशन भेजेंगे। ये होमवर्क है आपका कि एक आव्यूह मैट्रिक्स Aij 2x2 की रचना कीजिए, जहां Aij बराबर i + 2j। यह आज के लिए आपका होमवर्क है।